गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने ये 7G एक्सरसाइज लेकर आया हूं, ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, लिखा है इन हाउ मेनी वे कैन अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स व्हेन एट लीस्ट 2 गर्ल्स आर इन द कमेटी। और दूसरा क्या है इसमें क्वेश्चन, एट मोस्ट 2 गर्ल्स आर इन द कमेटी। देखिए इसका ये हिंदी में भी लिख रखा है, देख लीजिए ये है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए जो हिंदी में लिखा है सेम वही चीज़ ऊपर भी है, दोनों सेम है, केवल जो है ये हिंदी में है ये इंग्लिश में, ठीक है। और देखिए अभी मैं इंग्लिश में इसको करा देता हूँ, इसके बाद इसका हिंदी में भी इसका सलूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा से है कि आप यहाँ पर समझो कि यहाँ पर लिखा है कि 5 मेंबर की एक कमेटी बनाना है। कितनी की बनाना है? 5 मेंबर की, 5 मेंबर की, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए कमेटी तो चलिए 5 मेंबर की बनानी है, ये तो बात ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है। क्या समझने की है? देखिए ध्यान दीजिएगा। 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, हमारे पास कमेटी जब बनेगी तो उसमें कोई ना कोई आदमी जरूर होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ 6 लड़के हैं और 4 लड़कियाँ हैं। लड़की कितनी है? 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। और लड़के कितने हैं बताओ? 6 लड़के हैं, 6 बॉयज हैं। मतलब इनसे आपको कमेटी बनानी है 5 की, माने इन दोनों से आपको इसमें से देखिए, जैसे आपके पास में 4 लड़कियां हैं और 6 आपके पास बॉयज़ हैं, तो इनमें से आपको जो है क्या करना है, आप इन्हीं में से लड़के और लड़कियां लेकर के आपको क्या बनानी है? कमेटी बनानी है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और कह रहा है कि कमेटी में कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। बात समझिएगा, कमेटी में कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझिए कमेटी में 2 लड़कियां होनी चाहिए। और कितने कम से कम की बात क्या है? कमेटी में कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कमेटी में कम से कम 2 लड़की तो होनी चाहिए। अगर 3 हो जाए तो और अच्छी बात है, 4 लड़कियां अगर कमेटी में हो जाए तो और अच्छी बात है। इनका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो चलिए कमेटी को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। कैसे काम करेंगे? इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। पहला वे क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला वे क्या हो सकता है कि कमेटी में, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला वे ये हो सकता है, कह रहा है कमेटी में कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। तो चलिए 2 लड़कियां ले लिया, 2 गर्ल्स, समझिएगा, 2 गर्ल्स ले लिया। तो अब 2 लड़कियों से तो कमेटी 5 का बन नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको जो है 3 लड़के लेने पड़ेंगे, 3 बॉयज। देखिए 3 आपने क्या ले लिया? लड़के ले लिया। अब देखिए कितने हो गए? 3 2 5, ठीक है, 3 2 5। अब 5 की कमेटी बन गई, ठीक है। तो अब 5 की कमेटी बन गई, तो यहाँ पर सिलेक्शन की टाइप भी तुरंत ही इसी वक्त लिख लो। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन। कितने प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है अभी यहाँ? तो देखिए हमारे पास टोटल लड़कियां 4 हैं, जिनमें से 2 लड़कियों का सिलेक्शन करना है। तो लिखने का सिलेक्शन करने का टाइप हो जाएगा 4C2। और लड़के कितने हैं? 6 हैं, जिसमें से 3 लड़कों का सिलेक्शन करना है, तो हो जाएगा कितना? 6 और क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या बन सकता है? सेकेंड कंडीशन ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है, कह रहा है कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। हो सकता है कि चलो 3 ही लड़की ले लें कमेटी में, भाई कम से कम कह रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ जाओगे ना। 3 लड़की जब ले लिया, तो जब 3 लड़की ले लिया तो 3 लड़की से तो 5 का कमेटी बन नहीं पाएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर जो है 2 लड़के और लेने पड़ेंगे। तो अभी तो 3 2 5 हो पाएगा, तो 2 लड़के और ले लिया, 2 बॉयज़, ठीक है। जब 2 लड़के ले लिया तो देखिए 3 2 5, 3 2 5, 5 की कमेटी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
4 लड़कियों में से 3 लड़की के चयन करने की विधियां, माने ठीक है 4 लड़कियां हैं, उसमें से 3 लड़की के सिलेक्ट करने का वे जो होगा वो हो जाएगा 4C3 हो जाएगा। और लड़के कितने लेने हैं, 6 में से 2 लेने हैं, तो लेने के जो टाइप होंगे कितने होंगे, 6C2 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर और क्या हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको डायरेक्ट ना लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए, पहले इस तरह लिखिए, किस तरह, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से फटाफट, 4C3 इंटू कितना, 6 में से 2 ले रहे हैं तो 6C2 हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कह रहा है कि कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, तो 3 लड़की भी ले लिया, भाई 4 लड़कियां तो चारों लड़कियां ले सकते हैं, एक ये भी तो हो सकता है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आप जाए लिख दोगे कि 4 गर्ल्स प्लस 1 बॉय, भाई एक लड़का लेंगे, भाई जैसे 4 लड़कियां हैं, अगर एक लड़का लेंगे तभी 5 की जो है कमेटी बन पाएगी 5 मेंबर की, भाई 4 1 5 मेंबर हुए और इसकी कमेटी बन गई कि नहीं। अब इसको लिखने का टाइप क्या हो जाएगा, इसमें भी इसे लिखेंगे नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन कैसे हो सकता है तो टोटल कितने इसमें देखिए 4 लड़कियां हैं, यहां पर 4 और चारों लड़कियां ले ली गई, तो 4C क्या लिखोगे 4, और लड़के कितने भाई, लड़के तो 6 हैं, लेकिन कितना लिया गया उसमें से एक लड़का लिया गया, तो 4C1। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया, ये कमेटी इस प्रकार से आप फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। कमेटी इस तरीके से आपकी बनी हुई है। लेकिन अब एक चीज यहां पर देखिए, जैसे ये कमेटी बन गई तो इन दोनों कमेटी का वहां पर कोई यूज नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या ये कमेटी बना लिया तो ये भी अपने बनाने की यूज नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक कमेटी का क्या करोगे आप, तब एक ही कमेटी तो आप लोगे भाई, एक साथ में कई कमेटी तो लोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, एडिशन ऑफ प्रिंसिपल लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहां बल्कि लिख देते हैं इस बात को, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, देखिए कमेटी, यहां लिख रहा हूं कमेटी कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, इन एनी क्या लिख देंगे यहां पर, कमेटी कैन बी फॉर्म्ड, क्या लिखेंगे बताओ यहां पर, हाँ, इन एनी वन वे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जब किसी एक बीच से यहां पर कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर देखिए अब क्या करेंगे, जैसे एक से आप कर सकते हो तो यहां लगाओगे एडिशन प्रिंसिपल लगाओगे, देयरफॉर फ्रॉम एडिशन प्रिंसिपल, तो एडिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर फ्रॉम एडिशन प्रिंसिपल। तो अब एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी को ऐड कर लो, तो यहां लिखोगे रिक्वायर्ड वे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबको ऐड कर लो, 4C2 इंटू 6C3 प्लस यहां पर देखिए इसको करोगे 4C3 इंटू 6C2 और प्लस 4C4 इंटू 6C1, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, तो 4C2 को जब सॉल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आता है, यहां पर कर लेता हूं 4C2 को 4 फैक्टोरियल, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा 4 से 2 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आएगा 4 3 2, और यहाँ पर देखिए नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, और देखिए 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये 4C2 वैल्यू 6 आ गया, इंटू इसका देखिए 6C3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिखता हूँ 6C3, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल और 6 में से 3 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 6 को लिख सकता हूँ 6 5 और 4 3, और यहाँ पर देखिए ये 3 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, और यहाँ 3 फैक्टोरियल है, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 5 4 जा 20, ये आ गया 20 आ गया, ठीक है। 4C3 ऊपर वाले से एक कम है तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा,
ठीक है। 6c2 है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर देखिए 6c2 का मतलब क्या हुआ कि 6 फैक्टोरियल और 6 में से जाएगा 4 फैक्टोरियल, 2 जाएगा तो, और यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो लिख सकता हूँ 6 5 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखा है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 4 से ये 2 3 6, और यहाँ पर देखिए 3 5 जा कितना, देखिए 5 3 जा 15 हो गया कि नहीं है। आगे बढ़ जाता हूँ, ये 4c4 दोनों बराबर हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, और ऊपर वाले से अगर एक नीचे वाला कम हो तो इसकी वैल्यू ऊपर वाला ही आती है। आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो गया 120, भाई देखिए 2 6 जा 12 120, और यहाँ 15 4 जा 60, और यहाँ 6 1 जा 6, और सबको ऐड करेंगे 120 66, और ये कितना हो जाएगा 1 कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना हुआ, ठीक है। अब देखिए ये तो था हिंदी, उसमें इंग्लिश में था। अब आइए इसी का जो है ना, इसी का मैं हिंदी वर्जन भी आपको दे देता हूँ इसका सोल्यूशन। आप ये देखिए पूरा हिंदी वर्जन आ गया, ठीक है। देख लीजिए, देखो ना पूरा एकदम हिंदी में लिखा था, सब कुछ लिखा था, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जो चीज़ यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में वही चीज़ देखिए हिंदी में भी है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके हम उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी का देखिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है, एट मोस्ट 2 गर्ल्स आर इन द कमेटी, मतलब अधिक से अधिक 2 लड़कियां कमेटी में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कमेटी में 2 से, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भैया हमारी गाड़ी लेकर अधिक से अधिक 2 किलोमीटर जाओ, इससे आगे ना जाओ, ये क्या मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमारे दिल में क्या बात है कि 2 किलोमीटर जाओ, एक जाओ तो और अच्छा है, और गाड़ी लेकर ना जाओ तो और ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमको पीछे की ओर लौटना है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पर भी है। देखिए जैसे कहा अधिक से अधिक 2 लड़कियाँ, तो 2 लड़की भी लिया जा सकता है, 1 लड़की भी लिया जा सकता है, और एक भी लड़की ना लो तो और अच्छा है, उसको भी लिया जा सकता है, माने 0 लड़की, नहीं समझे। अधिक से अधिक 2 लड़कियाँ, तो 2 लोगे, 1 लोगे, 0 लोगे, 0 का मतलब कोई लड़की नहीं ली गई, ठीक है। तो चलो वही काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में बन जाएगा। तो देखिए द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड इन फॉलोइंग वे, तो क्या लिखा 2 लड़कियां, तो 3 लड़के लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लिखा है ना कि एट मोस्ट 2 लड़की ली जा सकती है। आप कितनी लड़की लोगे, 1 लड़की लोगे। जब 1 लड़की लोगे यहां पर, तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे भाई, 5 लड़के लेने पड़ेंगे, तभी तो 5 1 6 हो जाएगा, 4 लेने पड़ेंगे, तभी तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा कि नहीं। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए कि कोई लड़की नहीं लिया, 0 लिखेंगे आप, यहाँ 0 लिखोगे, तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे, 5 लड़के लेने पड़ेंगे। तो चलो यहाँ बना लो, ठीक है। इसमें क्या बनाओगे, यहाँ पर देखिए 1 लड़की ली गई, तो यहाँ 4c1 लिखोगे, और लड़का कितना 4 लिया गया, तो यहाँ 4 लिख दोगे कि नहीं। अब आगे बढ़ जाइए, आगे इसमें क्या लिखा, कोई लड़की नहीं लिया, तो आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। भाई 4 में से आपने कोई नहीं लिया तो 0 लिखोगे ना आप यहाँ पर। और 5 देखिए 5 लड़के लिया, कितने में से 6 लड़के हैं टोटल, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना पड़ेगा। अब पूरी बात वही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब कोई बात, कोई किसी चीज़ की चेंजिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर जो ये लिखा है वही चीज़ यहाँ लिख दोगे। 4, ये पहला वाला तो वही है, सेकंड वाले में यहाँ पर 1 लिखना है, और यहाँ पर 4 लिख देना है कि नहीं। और यहाँ वाले में देखिए इसमें 0 लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, 5 लिखना है, ठीक। और देखिए इसको यहाँ पर मिटा दीजिए। तो अब ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको जो है खुद से आप इसको सोल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं, और मैं इसका देखिए ये आपका होमवर्क हो गया। और चलिए इसका देखिए, इसका सेकंड पार्ट भी ये देखिए, इसका हिंदी में सोल्यूशन देख लीजिए, ये है, देख लिया ना आपने। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, लाइक जरूर कर दें एक, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।